आज हमारा टैली का 6वां क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे टैली में शब्दावली के बारे में। चलिए तो हम बात करते हैं आगे की क्लास का। तो लेजर हिंदी में होता है बुक। लेजर एक बुक होता है जिसके अंतर्गत टैली में सभी अकाउंट्स खाते बनाए जाते हैं। जैसे आपने कभी किसी दुकान पर देखे होंगे कि अगर लेजर की आवश्यकता पड़ती है तो सब खाते में एक रजिस्टर बनाते हैं। उसमें अलग अलग व्यक्तियों के नाम, अलग अलग तारीख लिखे होते हैं, उसी को हम सब लेजर कहते हैं। वैसे ही सेम टैली में भी लेजर बनाए जाते हैं। लेजर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, और कितने अकाउंट बनते हैं ये भी हम बताएंगे। इसमें 3 अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। चलिए बात करते हैं पर्सनल अकाउंट का। इसके अंतर्गत हम सभी व्यक्तियों के फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक, कंपनी और कैपिटल अकाउंट के खाते खोलते हैं। जैसे हम अपने सोसाइटी में भी अकाउंट खोल सकते हैं, किसी व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, फर्म अकाउंट भी कर सकते हैं। अब लेजर की मदद से पर्सनल अकाउंट के अंदर ही करते हैं। चलिए रियल अकाउंट के बारे में हम बात करते हैं। रियल अकाउंट में सभी गुड्स और एसेट खाते शामिल हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, पेन, कॉपी, ऑयल, शॉप ETC। ये एक किराना दुकान के अंतर्गत होता है। ये जैसे कि हम अलग अलग कॉपी पर लिखते हैं कि कौन सा व्यक्ति सामान लिया, कितना उधार लिया है, कितना बाकी है, ये सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। जितने भी आय और खर्चे हैं के खाते होते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत खोले जाते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, लाइट बिल अकाउंट, रेंट अकाउंट, एडवाइजमेंट अकाउंट, ETC। ये अकाउंट होते हैं। जैसे कि हमें कोई वर्कर रखे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, अगर लाइट का बिल दे रहे हैं, रूम का रेंट दे रहे हैं, या हम अपने प्रचार के लिए एडवाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये सब अंतर नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत होते हैं जो हमारे बिजनेस में खर्चे किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्रुप। टैली में ग्रुप की मदद से सभी अकाउंट की पहचान सही तरीके से हो पाती है, जिसके अकाउंट की रिपोर्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। टैली में काम करने के लिए पहले से ही 28 ग्रुप बने बनाए मिल जाते हैं। इसके अलावा भी आप टैली में और भी ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर है गुड्स माल या सामान। बिजनेस में जो भी दैनिक रूप से खरीदा और बेचा जाता है उसे गुड्स कहा जाता है, या माल, या फिर आप सामान भी कह सकते हैं। कभी कभी आप दुकान पर जाते हैं तो वो सामान दुकानदार के पास नहीं रहता है, तो ये भी सुनने को मिलता है कि माल ख़त्म हो गया है, अभी आएगा तो फिर हम आपसे देंगे। हैं स्टॉक का हिंदी में अर्थ होता है रहतिया। स्टॉक भी गुड्स, माल या सामान को ही कहा जाता है। कभी कभी आप ये दुकान पर सुनने को मिलेगा कि स्टॉक अभी हमारे पास ख़त्म हो गया है, जब आएगा तब ले जाइएगा। 8वां नंबर है कैपिटल पूंजी। बिजनेस के मालिक द्वारा बिजनेस को शुरू करने के लिए किया गया निवेश पूंजी कहलाता है। ये पूंजी कैश, गुड्स और एसेट के रूप में भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पैसे से बिजनेस खोल रहा है या किसी सामान को देकर कोई सामान ले रहा है, उसे हम कहते हैं कैपिटल पूंजी। एसेट का हिंदी में अर्थ होता है संपत्ति। बिजनेस को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें एसेट यानी कि संपत्ति कहा जाता है, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि फर्नीचर, चेयर, मशीनरी दुकान, ये सब हमारे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर है। मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में किस चीज़ का ज़रूरत है, तो हमारे बिजनेस में कंप्यूटर की अगर ज़रूरत है तो हम कंप्यूटर लिए हैं तो उसे हम बेच नहीं सकते हैं, तो वो हम फिर क्या हो गया, फिक्स एसेट हो जाएगा, तो वो एसेट संपत्ति के अंतर्गत आता है।
लायबिलिटीज दायित्व। बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर हमें पैसे बैंक से या फिर अपने किसी दोस्त से लेते हैं जिसे हमें आगे चलकर चुकाना होता है, जो कि एक तरह से लोन होता है, तो उसे चुकाना हमारा दायित्व होता है, जिसे लायबिलिटीज कहते हैं। डेब्टर का मतलब होता है देनदार। बिजनेस में जिन लोगों से हम पैसे मांगते हैं उन्हें देनदार यानी कि डेब्टर कहा जाता है। क्रेडिटर मीन्स होता है लेनदार। बिजनेस में जो लोग हमसे पैसे मांगते हैं उन्हें हम लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स कहा जाता है। एक्सपेंसेस का हिंदी में अर्थ होता है खर्चे। बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है, जैसे गाड़ी का किराया, रूम का किराया, बिजली बिल, कमीशनी मजदूरी, विज्ञापन आदि। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए जो पैसे व्यापार से लेता है या खर्चा करता है वह आहरण कहलाता है। इनकम को हिंदी में कहते हैं आय। बिजनेस में जो भी कमाई हुई है उसमें से जो भी खर्चा हुआ है उसको निकालने के बाद इनकम होती है यानी कि आय बचती है। तो जैसे यहाँ पर हमने दिया है आय बराबर कुल कमाई माइनस खर्चे। तो जैसे हमारे क्या हुआ, हमारी कमाई कितनी हुई है, जैसे हमने 50,000 का सामान खरीदा और मैंने 75,000 में बेचा, तो मैंने 75,000 माइनस 50,000 करते हैं तो उसमें से जो भी हमारा बचता है उसी को आय कहते हैं। जैसे हमारा बचा 25,000 तो उसी को हम क्या कहेंगे, आय कहेंगे। सेल्स यानी बिक्री या विक्रय। किसी भी वस्तु या फिर सेवा को पैसे के बदले या फिर किसी अन्य वस्तु के बदले किसी दूसरे को दिया जाता है तो उसे विक्रय कहते हैं। जैसे कि हमने पैसे लेकर कोई वस्तु दिया है तो उसी को हम विक्रय कहते हैं। परचेज हिंदी में कहते हैं खरीद या क्रय। इसका अर्थ होता है कोई भी वस्तु या सेवा को लेने के लिए किसी दूसरे को पैसे या कोई अन्य वस्तु दी जाती है तो उसे खरीद कहते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए आपको कोई वस्तु दिए हैं, उस वस्तु के बदले आपने भी कोई हमें वस्तु दिए हैं तो उसी को परचेज कहते हैं। या तो हमने आपको पैसा दिया, आपने कोई वस्तु दिया तो उसे भी हम परचेज कहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।